उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभम। प्यारे मित्रों, जय सिया राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, जिस नौमी तिथि को हम लोग श्री सीता नवमी के नाम से जानते हैं। यह सीता नवमी इस बार किस दिन पड़ेगी और क्या हमको अपने घरों पर पूजन करना चाहिए, इसी विषय पे करेंगे चर्चा। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि की शुरुआत 16 मई को सुबह 6:22 से होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 मई को सुबह में 8:48 पर होगा। ऐसे में सीता नवमी का पावन पर्व हम लोगों को 16 मई को मनाना चाहिए। सीता नवमी की पूजा की अगर हम बात करते हैं तो सीता नवमी के दिन सुबह उठ करके स्नान करके मंदिर में जाकर के साफ सफाई करना चाहिए। वहाँ पर एक चौकी को रख करके उस पर लाल वस्त्र बिछा करके और भगवान श्री राम के साथ भगवती सीता को विराजमान करना चाहिए। 16 श्रृंगार आपको करना चाहिए और 16 श्रृंगार करने के बाद में स्वयं माँ भगवती को भी आप 16 श्रृंगार से समर्पित करिएगा। उनको वस्त्र इत्यादि चढ़ाइएगा। पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप आदि चढ़ा करके नैवेद्य का भोग लगा करके उनसे प्रार्थना करिएगा और धूप जला करके उनसे प्रार्थना करने के बाद उनको मीठा का भोग लगाइएगा। सीता जी को फल और मिठाई समेत भोग लगाने के बाद उनसे प्रार्थना करिएगा। जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती रहे, आपकी मंगल कृपा हमारे ऊपर होती रहे, लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर होती रहे, राम जी का पावन आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इस तरह से माँ सीता के पावन चरणों में आपको प्रार्थना करनी चाहिए। सीता नवमी के दिन माँ भगवती आदिशक्ति पराम्बा भूमिजा वैदेही का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। तो जिस तरह से हम लोग अपने घरों पर जन्मोत्सव मनाते हैं, इसी तरह से माँ जानकी के भी जन्मोत्सव को हम लोग मनाएं और माँ जानकी आप सभी के जीवन में अपनी मंगल कृपा को बना करके रखें। अगर चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो आप संपर्क करिएगा। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आप संपर्क करके किसी भी तरह का कोई भी अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।